आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियाँ से जुड़े रहिए। साबूदाना कटलेट बनाने के लिए ये मैंने 100 ग्राम साबूदाना लिया है। इसको 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया है। साबूदाना सॉफ्ट हो गया है। ये मैंने 7-8 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। लगभग 1 कप ये चिवड़ा लिया है। पोहा या चिवड़ा, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं। और ये 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और ये कुछ ब्रेड क्रम्स लिए हैं और तलने के लिए रिफाइन। ये सभी सामग्री हमने ली है। अब सबसे पहले एक बोल में ये उबले हुए आलू हम डालकर इनको मैश कर लेंगे। आलू मैश हो जाने के बाद हम इसमें साबूदाना ऐड करेंगे। साबूदाना को मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, जैसे थोड़ा पानी डाल दिया, उसको फिर फूलने दिया, फिर थोड़ा पानी डाल दिया। इस तरह से ये 2-3 घंटे के लिए भिगोया हुआ है। अब इसमें हम ये चिवड़ा डाल देंगे। चिवड़ा बिल्कुल सूखा ही रखा है। इससे हमारे कटलेट करारे बनते हैं। अब यहाँ मैं ये ब्रेड क्रम्ब थोड़े ऐड करूँगी। अगर आवश्यकता होगी तो थोड़े से मैं बाद में ऐड कर लूँगी। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अब इसमें सभी मसाले, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और चाट मसाला सभी डाल देंगे और अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अब हमें इसका एक डो तैयार करना है। सभी चीजें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। अब यहाँ जरूरत है तो ये ब्रेड क्रम्ब हम और ऐड कर सकते हैं। और ये डो तैयार हो गया है। अब इससे हम कटलेट बनाने शुरू करेंगे। इक्वल साइज के बॉल बना लेंगे और उसको कटलेट की शेप देने के लिए हम गोल बनाएंगे। किनारे चारों तरफ से अच्छी तरह सील करेंगे उंगली और अंगूठे की से। इसी तरह से हम बाकी सभी कटलेट बनाकर तैयार कर लेंगे। हमें ध्यान रखना है किनारे हमें अच्छी तरह सील करने हैं, जिसे तलते हुए वो अपना शेप बरकरार रखें। ये सभी कटलेट फ्राई करने के लिए तैयार हो गए हैं। तेल गरम हो चुका है। तेल हमें मीडियम और हॉट ही रखना है और सभी कटलेट को डालकर अच्छी तरह अलट पलट कर हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इनको तल लेना है। तैयार हो गए हैं कटलेट। इसको हम एक प्लेट पर पेपर लगाकर निकाल लेंगे, जिससे एक्सेस जो ऑयल है वो पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। और इसी तरह से हम सभी कटलेट फ्राई कर लेंगे। साबूदाना कटलेट को हमें फ्राई ही करना होता है, तभी साबूदाना अच्छी तरह से पक सकता है। ये कटलेट सर्व करने के लिए तैयार हैं। अब इसको हम हरी चटनी, सॉस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। गर्मा गर्म कटलेट बन चुके हैं। ये हरी चटनी की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। लीजिए, खाइए और मज़े लीजिए।